रात का समय। राघव का कमरा। राघव लैंप की रोशनी में स्कूल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। दीवार पर लगे चार्ट पेपर पर लिखा है क्लाइमेट चेंज, कारण और समाधान। राघव सोच में डूबा है। राघव धीमे स्वर में, हम पर्यावरण को बचाने की बातें तो करते हैं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं है कि क्या करें। दिन स्कूल से लौटते हुए एक पुराना पेड़, राघव उस पेड़ के नीचे बैठता है। अचानक जमीन पर एक चिट्ठी उड़कर आती है, पुराने पत्तों के बीच। वह चिट्ठी खोलता है। पृष्ठभूमि में एक धीमी और भावुक धरती माँ की आवाज गूंजती है। धरती माँ, प्रिय मानव, तुमने मुझे धरती माँ कहा, पर अब सिर्फ खोदते हो, काटते हो और जलाते हो। क्या माँ से ऐसा व्यवहार करते हैं? राघव की आंखों में पछतावा झलकता है। कैमरा धीरे धीरे चिट्ठी पर झूम किया जाता है, जहां लिखा होता है, तुम्हारी प्रगति जरूरी है, लेकिन मेरी सांसें भी। पेड़ लगाने से बहुत अधिक फायदा नहीं है। नदी को गंदा मत करो, पॉपुलेशन कंट्रोल करो और आचार्य प्रसन्त जी को सुनो यूट्यूब पर और गीता से प्रेरणा लो। तभी इंसान और धरती के बीच का सही संबंध मालूम होगा। राघव की आंखों में पछतावा झलकता है। कुछ बातें समझ में आई कि क्यों इंसान अपनी बड़ी बड़ी कामनाओं के कारण तबाही फैलाया करते हैं। वो सभी रिश्तेदारों को और सभी दोस्तों को आचार्य प्रशांत जी के बारे में बताया करता है, पर शुरू में उसकी बातें कोई नहीं सुनते था। पर वो आचार्य जी के वीडियोस को डेली देखता है। फिर उसके जीवन में काफी परिवर्तन आती है। वो सभी परिवार वाला को भी आचार्य जी के वीडियो सबको सुनाता। राघव अपने स्कूल में हर घर गीता अभियान शुरू करता है और सभी को आचार्य जी की वीडियोस को और लाइव सेशन दिखाता है। सभी तालियां बजाते हैं। बैठ जाऊंगा और फिर जब क्लाइमेट चेंज खत्म हो जाएगा तो मैं पैसे बाहर लेके आऊंगा और मौज करूंगा। छिपकली हो क्या कि हाइबरनेशन में चले जाओगे और फिर जब मौसम बदलेगा तो बाहर आ जाओगे। ये एक मास एक्सटिंक्शन का फेज चल रहा है और जो पिछले फेजेस थे वो कोई ऐसा नहीं था कि 10 वर्ष के या 100 वर्ष के थे। सभी लोग संकल्प लेते हैं कि आज से हम सब भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सच्चाई पहुंचाया जाए।